and radius of curvature of a convex surface by using a स्फेरोमीटर। ये अपना स्फेरोमीटर है, ठीक है। इसके दो स्केल हैं, ये कहलाती है पिच स्केल और ये कहलाती है सर्कुलर स्केल। जो घूम रही है वो सर्कुलर है और जो ये फिक्स है वो पिच स्केल कहलाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पहले ये प्लेन सरफेस है, इस पे ये तीन टांगे हैं, देखो ये तीन टांग हैं, ठीक है। इन तीन टांगों को जब आप रखोगे और ये प्लेन सरफेस को ये वाली पॉइंट टच नहीं करेगी तो उस केस पे ये स्थिर रहती है। लेकिन यदि आप इसको टाइट किए हो और ज़्यादा टाइट हो गया है तो उस केस में ये हिलने लगता है। देखो ये अभी हिल रहा है, लेकिन यदि ये एकदम चारों टांग यदि टच करें तो फिर ये हिलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। मतलब हिलाने पे ये इधर इधर ले जाओ कहीं भी जाएगा, लेकिन ये हिलता नहीं है इधर से उधर, मतलब डगमगाता नहीं। तो इसको इतना टाइट करना है कि इसकी चारों टांग टच करें, ठीक है। अब ये तो प्लेन सरफेस हो गया। अब देखो ये प्लेन सरफेस पे यदि हम ये कॉन्वेक्स रख दिए तो ये क्या होगा, इस सरफेस से इसकी कुछ न कुछ हाइट होगी। जैसे मान लो ये प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है तो ये कुछ न कुछ इसकी हाइट होगी, ठीक है। अब ये हाइट निकालना है तो ये हाइट है कितनी, वो निकालने के लिए हमें स्फेरोमीटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब इस स्फेरोमीटर का यूज करेंगे तो इससे हमें हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम रहेगा इसका लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो तो जैसा वर्नियर में किए हैं, स्क्रू गेज में और स्फेरोमीटर में, तीनों का प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 डिवीज़न ऑफ पिच स्केल रीडिंग, पिच स्केल रीडिंग अपॉन टोटल डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल, यानी पिच स्केल की एक भाग के खानों की संख्या बटे गति स्केल के कुल खानों की संख्या, यही होता है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या कहलाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम न्यूनतम माप सकें वह उसका अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। तो 1 डिवीज़न ऑफ पिच स्केल, इस पे देखो जो स्केल बना हुआ है तो इस तरह से बना है। पिच स्केल जो बना है वो ऐसा है, बीच पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ 1 2 3 4 5 और जगह दो, यहाँ मान लो 10, ऐसे नीचे 5 और 10, इस तरह से बना। तो ये तो प्लेन सरफेस हो गया। तो इसके ऊपर जैसे मान लो ये कोई चीज़ है तो इसके ऊपर गए सरफेस से तो ये हाइट कहलाती है। लेकिन यदि सरफेस से नीचे गए, इस तरह से ये नीचे आए तो ये डेप्थ कहलाती है, ठीक है ना। बताया था ना, सरफेस से ऊपर जैसे बिल्डिंग की हाइट होगी लेकिन कुएं की गहराई होगी, क्यों? क्योंकि वो सरफेस के नीचे है। तो सरफेस से नीचे की चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसको डेप्थ बोलते हैं। लेकिन सरफेस से ऊपर यदि देख रहे हैं
मतलब बिल्डिंग की हाइट कहलाएगी, डेप्थ नहीं। ठीक, तो हमें हाइट निकालना, क्यों? क्योंकि ये सरफेस था, इससे ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, इसलिए हाइट निकलेगी इससे। तो ये पिच स्केल में ऐसा बना हुआ है। और सर्कुलर स्केल देखो, सर्कुलर स्केल में सर्कुलर इस तरह से बना है आपका, और इस सर्कुलर स्केल में 100 तक लिखा हुआ है। ये मान लो 0 है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, ये 0। तो ये 90 के बाद ये 100 हुआ 10। तो इस तरह से ये सर्कुलर पे बना है। तो इसकी रीडिंग लेते समय ये ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर की, ये देखो, ये जो प्लेट है, ये सर्कुलर की जिस लाइन के सीध में, मान लो इस लाइन के सीध में है, तो ये उसकी पिच स्केल की रीडिंग कहलाएगी। और पिच स्केल की रीडिंग ये कहलाएगी जितनी ऊंचाई पे है, ऊंचे है तो ऊंचाई पे देखना है, और यदि नीचे डेप्थ निकालेंगे तो ये 0 से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो डेप्थ कहलाएगी। तो जिस सीध में उसका ये सरफेस होगा, ये सरफेस, तो वो लाइन को काउंट करके आपको पिच स्केल की रीडिंग लिखना है। और सर्कुलर में इस लाइन की सीध में, इस लाइन के सीध में सर्कुलर का जो डिवीज़न होगा वो लिखना है, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो आपको सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिल जाएगी। अभी इतना क्लियर है बेटा? हेलो हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला बताया, 1 डिवीज़न ऑफ पिच स्केल रीडिंग अपॉन टोटल डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इस पे जो स्केलिंग बनी थी, क्योंकि ये एक लाइन पे एक, मतलब यहाँ पे जो ये बना है, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 2 3 4 5, पाँचों पे 5 ही लिखा था, यानी इसका एक एक लाइन 1 mm की हुई। तो 1 डिवीज़न ऑफ पिच स्केल रीडिंग हुई 1 अपॉन टोटल डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर में टोटल 100 खाने बने हैं, तो 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 0.01 mm, क्योंकि ये जो रीडिंग लिखी हुई है वो mm में है। ठीक है, ये इतनी दूर पे 5 लिखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो नहीं सकता है, mm में ही होगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि ये लिस्ट काउंट आ गया। अब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल जब बनाओगे आप, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे तो आपको सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, फिर लिखना है पिच स्केल रीडिंग, फिर लिखना है सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू सर्कुलर डिवीज़न इनटू लिस्ट काउंट, फिर टोटल रीडिंग लिखना है। तो टोटल रीडिंग में इक्वल टू होगा आपका पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये इस तरह से टेबल बना लोगे आप। सीरियल नंबर में 1 2 3 लिखोगे, 3 रीडिंग कम से कम लिखना है आपको। ठीक, ये सब mm में रहेंगे। तो देखो पिच स्केल में यदि अभी हम देखें तो ये रखे और यहाँ पे
देखो अभी ये इसकी चारों टांग टच कर रही हैं सरफेस को। ये देखो कहीं भी रखो, उससे मतलब नहीं है कि आप सेंटर में ही रखेंगे तो सही आएगा, कहीं पे भी रखो, बस ध्यान ये रखना है कि इतना टाइट करना है कि इसकी चार टांग टच करे। यदि आप ज़्यादा टच कर दोगे तो फिर ये देखो ये डगमगाने लगता है ये देखो अभी। लेकिन यदि आप इतना टच करो कि ये केवल इसकी चारों टांगें टच हो, इतना टाइट करना है कि टच करे। अब ये रीडिंग को आपको पढ़ लेना है। तो ये पढ़ने पे आ रहा है पिच स्केल की रीडिंग 2 mm और सर्कुलर डिवीज़न जो है, सर्कुलर डिवीज़न तो वो है करीब 10। तो ये आएगा 10 × 0.01। तो ये हुआ कितना 0.10 हो जाएगा। तो टोटल रीडिंग जो होगी आपकी, तो लिखेंगे 2 + 0.01 = 2.01 mm। इसी तरह आप दूसरी रीडिंग लिख दोगे और तीसरी रीडिंग लिख दोगे। तो ये सरफेस क्योंकि सेम है तो रीडिंग सेम ही आएगा, उस पर कोई दिक्कत है नहीं। तो चाहे सेम रीडिंग रिपीट कर लेना या फिर से रख के एक बार देख लेना, तो हो सकता है ये सर्कुलर चेंज हो जाए, ठीक है, बाकी सेम ही आएगा। तो सर्कुलर चेंज होगा तो 10 की जगह 8 भी हो सकता है, 10 की जगह 12 भी हो सकता है। तो ये हमारा जो टोटल रीडिंग आई, तो यही हमारी हाइट कहलाएगी, मतलब h की वैल्यू होगी ये, यही हमारी क्या होगी h की वैल्यू। तो h = हमें मिल गया कितना, h = मिला 2.01 mm मिला। अब देखो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है, तो वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर R = L²/6h + h/2। ये दिख नहीं रहा है, बेटा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है वो सही दिख रहा है। तो R = होता है हमारा फार्मूला L²/6h + h/2। अब ये h की वैल्यू तो मिल गई, L क्या है, L देखो ये जो 3 टांगे हैं, तो ये इसको यदि कॉपी में इस तरह से दबा दोगे तो ये 3 पॉइंट बन जाएंगे। ये इस तरह से 3 पॉइंट बनेंगे। इन तीनों पॉइंट को यदि आप स्केल से मिला दोगे इस तरह से, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा A, B और C, ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब इनकी लेंथ को मेज़र कर लोगे, मान लो AB 4 सेंटीमीटर है, BC मान लो 4 है या 4.1 है, ठीक है, तो ये होगा 3.9 होगा या 4 भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 भी हो सकता है। मेज़र करके लिखना है आपको स्केल से, ठीक है। तो L = हमारा होता है AB + BC + CA/3, यानी 2 टांगों की बीच की जो दूरी है, AB क्या है
दो टांगों की बीच की दूरी, BC क्या है, दो टांगों की बीच की दूरी, AC क्या है, दो टांगों की बीच की दूरी, मतलब ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वही L कहलाता है। तो ये मान लो 4 + 4.1 + 4 आया अपॉन 3 करोगे तो ये मिलेगा कितना, 12.1 डिवाइड बाय 3, तो 3 4 जा 12, 0 3 3 जा 9, 4.03 ये सेंटीमीटर में आया था। ये लेंथ जो नापोगे आप तो ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, और जो ये h की वैल्यू मिली है आपको वो mm में मिली है। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यदि, तो क्या होगा, mm 10 mm = 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए कितना 2.01 mm = 2.01 अपॉन 10 आएगा, तो ये आएगा 0.201 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो ये h की जो वैल्यू मिली आपकी तो वो मिला 0.201 सेंटीमीटर। mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी वैल्यू है इस फार्मूले में फिट कर देंगे। जब इस पे फिट करोगे तो R = मिलेगा आपको, L की वैल्यू आई आपकी कितनी, L की वैल्यू मिली थी 4.03 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू ये है, L की वैल्यू है 4.03 का होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू H आया आपका 0.201 प्लस H आया 0.201 अपॉन 2। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा R की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये मिलेगा आपको 16.2409 अपॉन 6 का इस पे जब इंटू करोगे तो 6 1 जा 6 12, तो 1.20 प्लस 0.21 जा 0.05 आएगा। अब इसको यदि और कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कितना, 16.2409 डिवाइड बाय 1.206, तो ये मिलेगा 13.4667 प्लस 0.1005। यदि इसको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 2.1005 इक्वल टू मेरे 13.567 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस हुआ बेटा। जैसे मान लो कोई गोली चीज़ है,
देखो ये क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का ही हम रेडियस निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर तक, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस r कहलाएगी। ये कहलाएगी आपकी क्या, ये r कहलाएगी। और ये पूरा, ये उसका डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का डबल कर दो तो 26, 13.5 है तो 27 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो कांच का टुकड़ा है वो 27 सेंटीमीटर बड़े गोले में से काटा गया है। आया समझ में? जैसे कोई बड़ा गोला था उसमें से ये कांच का टुकड़ा काट दिया गया पीस एक, और बोल दिया गया कि इसका आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो उस केस पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? स्फेरोमीटर का। अभी क्लियर हुआ?